अब अन्य पुरुषों की भी ज्ञान में प्रवृत्ति होने के अर्थ तत्व ज्ञान फल का निरूपण करने की इच्छा करते हुए गुरु प्रथम तत्व ज्ञान की दशा का निरूपण करते हैं। जो पुरुष इंद्रियों के विषयों से हटाकर और अपने स्वरूप में ही तृप्त होकर विषय संयोग के बिना इकला ही सदा आत्मा के विषय रमण करता है, उस पुरुष ने ही ज्ञान का तथा योग का फल पाया है। हे शिष्य, संसार के विषय आत्म तत्व ज्ञानी कदापि खेद को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उस इकले से ही ये ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। सो दूसरे के न होने से खेद किस प्रकार हो सकता है? यही श्रुति में भी कहा है, द्वितीया द्वय भयम भवति। जो निरंतर आत्मा के विषय रमता है वो आत्मा राम कहता है। उस आत्मा राम पुरुष को जगत के कोई विषय प्रसन्न नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक महा मदोन्मत्त हस्ती वन में 1000 हस्तियों के झुंड में विहार करता है और परम मधुर स्वाद वाली सल्लखी नामक लता के कोमल पत्तों का प्रेम पूर्वक भक्षण करता है और कड़वे नीम के पत्तों से प्रसन्न नहीं होता है, इसी प्रकार ज्ञानी भी परम मधुर आत्मा का स्वाद लेता है और विषयों के सुखों को परम कड़वा जानकर त्याग देता है, अर्थात उनकी ओर दृष्टि भी नहीं देता। जिसकी भोगे हुए विषयों में आसक्ति नहीं होती और नहीं भोगे हुए विषयों में अभिलाषा नहीं होती, ऐसा पुरुष संसार में दुर्लभ है, अर्थात करोड़ों में एक आदमी होता है। इस संसार में विषय भोग की अभिलाषा करने वाले भी बहुत देखने में आते हैं और मोक्ष की इच्छा करने वाले भी बहुत देखने में आते हैं, परंतु विषय भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा न करने वाला तथा पूर्ण ब्रह्म के विषय अंतःकरण लगाने वाला कोई बिरला होता है। यही श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता के विषय कहा है, यत तामपि सिद्धाना कश्रविन्मा वेत्ति तत्वतः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 परम फल हैं। इनके विषय संपूर्ण प्राणियों का अंतःकरण बंधा है तथा संपूर्ण प्राणियों को जन्म मरण का भय रहता है, परंतु ज्ञानी पुरुष का मन धर्म आदि के विषय नहीं बंधता है और जो ज्ञानी उन धर्म आदि को सुख रूप जानकर ग्रहण नहीं करता है और दुख रूप जानकर त्यागता नहीं है तथा जीवन मरण से अपनी कुछ वृद्धि और हानि नहीं समझता है, ऐसा ज्ञानी कोई बिरला ही होता है। जो ज्ञानी है उसको इस विश्व के नाश की इच्छा नहीं होती तथा इस विश्व की स्थिति से द्वेष भी नहीं होता है, क्योंकि वो ज्ञानी तो जानता है कि सदा सर्वत्र एक ब्रह्म ही प्रकाश कर रहा है और प्रारब्ध कर्मानुसार देह को धारण करता है तथा सदा सुख रूप रहता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष धन्य है। इस तत्वमसि आदि महावाक्य के ज्ञान से मैं कृतार्थ हो गया, ऐसा निश्चय होने से देह आदि के विषय जिसकी आत्मबुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसा ज्ञानी देखता हुआ, श्रवण करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ तथा भक्षण करता हुआ भी सुख पूर्वक ही स्थित रहता है, अर्थात मैं ज्ञान से कृतार्थ हो गया। ऐसी बुद्धि के कारण बाह्य इंद्रियों का व्यापार होने पर भी मूर्ख के समान ज्ञानी को खेद नहीं होता है। जिस ज्ञानी का संसार सागर क्षीण हो जाता है उसको विषय भोग की इच्छा नहीं होती है और विषयों से विरक्ति भी नहीं होती है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि शून्य होती है और चेष्टा वृथा रहित होती है तथा नेत्र आदि इंद्रियें विकल अर्थात समीप में आए हुए भी विषयों को यथार्थ रूप से न जानने वाली होती हैं। यही भगवत गीता के विषय कहा भी है, यस्मिन् जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। न जागता है, न शयन करता है, न नेत्रों के पलकों को खोलता है, न मीचता है, अर्थात संपूर्ण विषयों को ब्रह्म रूप देखता है। इस कारण आश्चर्य है कि मुक्त है चित्त जिसका, ऐसे ज्ञानी की कोई परम उत्कृष्ट दशा है। जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष सुख
दुख आदि सर्वत्र स्वस्थ चित्त रहने वाला और शत्रु मित्र आदि सबके विषय निर्मल अंतःकरण वाला दिखता है और संपूर्ण वासनाओं से रहित होकर सब अवस्थाओं के विषय आत्मस्वरूप के विषय विराजमान रहता है। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, कथन करता हुआ तथा गमन करता हुआ भी इच्छा और द्वेष से रहित ब्रह्म के विषय चित्त लगाने वाला ही मुक्त है। जो जीवन मुक्त ज्ञानी है वो किसी वस्तु की न निंदा करता है न प्रशंसा करता है, सुख से प्रसन्न और दुख से कोपयुक्त नहीं होता है तथा किसी को न कुछ देता है और न कुछ ग्रहण करता है, क्योंकि वो जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष सर्वत्र प्रीति रहित होता है। परम प्रेम करने वाली नवयौवना स्त्री को देखकर अथवा समीप में आए महाविकराल मृत्यु मूर्ति को देखकर जिसका मन चलायमान नहीं होता है और धैर्य युक्त रहता है, वो आत्मस्वरूप के विषय स्थित ज्ञानी मुक्त ही है। संपूर्ण वस्तुओं के विषय एक आत्मदृष्टि करने वाले जिस धीर पुरुष का मन सुख के विषय, मनुष्य के विषय और स्त्री विलास के विषय तथा संपत्ति के विषय प्रसन्न नहीं होता है और महादुख विपत्ति के विषय कंपायमान नहीं होता है, वही मुक्त है। जिस पुरुष का संसार क्षीण हो जाता है अर्थात देह अभिमान दूर हो जाता है, उसका जन्म मृत्यु रूप बंधन दूर हो जाता है। ऐसे ज्ञानी के मन में हिंसा नहीं होती, दयालुता नहीं होती, उद्दतता नहीं होती, दीनता नहीं रहती, आश्चर्य नहीं रहता और क्षोभ भी नहीं रहता, क्योंकि ज्ञानी का मन ब्रह्माकार हो जाता है। जीवन मुक्त पुरुष विषयों में द्वेष नहीं करता और विषयों में आसक्त भी नहीं होता है, किंतु विषयासक्ति रहित है मन जिसका, ऐसा होकर नित्य प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त और अप्राप्त को भोगता है। शून्य है चित्त जिसका, ऐसा जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष विदेह कैवल्य दशा को प्राप्त हुए के समान समाधान, असमाधान, हित और अहित की कल्पना को नहीं जानता, क्योंकि उसका मन ब्रह्माकार हो जाता है। जिसको स्त्री पुत्र आदि के विषय ममता दूर हो गई है और जिसका देहाभिमान दूर हो गया है तथा ब्रह्म से अन्य द्वितीय कोई वस्तु नहीं है, ऐसा जिसे निश्चय हो गया है और जिसकी भीतर की आशा नष्ट हो गई है, ऐसा ज्ञानी पुरुष विषय भोग करता हुआ भी नहीं करता है, अर्थात उसमें आसक्ति नहीं करता है। जिसके मन विषय मोह नहीं है, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है, उसके मन का प्रकाश तथा अज्ञान रूपी जड़त्व निवृत्त हो जाता है और उस ज्ञानी को कोई अनिर्वचनीय दशा हो जाती है, अर्थात उस ज्ञानी की दशा किसी के जानने में नहीं आती है।